आसान तरीका है, मुंह पे थूक दो अधिकारी का। कलेक्टर के मुंह पे 100 आदमी अगर थूक दीजिएगा तो कलेक्टर कौन दफा में जेल भेजेगा? कोई दफा लगेगा? कलेक्टर को फटा हुआ जूता का चमड़ा क्यों फूल का माला पहनाते हैं अधिकारियों को? फटा हुआ जूता का माला गर्दन में लटका दीजिए अधिकारियों को, कौन दफा लगेगा? कलेक्टर आए तो उसके मुंह पे थूक दीजिए, कलेक्टर यानी डीएम, और कलेक्टर आए तो उसे फूलों की माला की जगह जूतों का हार पहना दीजिए। यह हम नहीं बल्कि आरजेडी से विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कह रहे हैं। ये वही सुधाकर सिंह है जो कृषि मंत्री रहते हुए किसानों की आवाज बुलंदी से उठाते थे, सरकार के खिलाफ भी बगावत करने से पीछे नहीं हटते थे, जिस कारण से सुधाकर सिंह को इस्तीफा भी देना पड़ा मंत्री पद से। लेकिन हमेशा अपने बयानों को लेकर के सुधाकर सिंह चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर से सुधाकर सिंह का बयान सुर्खियों में है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है वो समझिए। रविवार को भभुआ में सुधाकर सिंह किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर कोई कलेक्टर आए तो उसे उसके मुंह पे थूक दीजिए, आप पे कोई दफा नहीं लगेगा। इसके साथ ही सुधाकर सिंह ने कहा कि कोई कलेक्टर आए तो उसे फूल की माला नहीं बल्कि उसे जूतों का हार पहना दीजिए। सुधाकर सिंह यही नहीं रुके बल्कि सवालिया लहजे में आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने पूछा कि नक्सली कौन है। फिर खुद जवाब देते हुए कहा कि जो कुर्सियों पर बैठकर आम लोग और किसानों की बात नहीं सुनते हैं वो नक्सली हैं। जंगलों में बागी वो नक्सली नहीं रहते हैं बल्कि कुर्सियों पर बैठने वाले लोग नक्सली हैं। इसके बाद सुधाकर सिंह ने कहा कैमूर के किसान भारत माला परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि की 1 साल से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन किसानों की बात को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि हम किसानों की आवाज सदन से लेकर के सड़क तक उठा रहे थे, सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही थी, हमने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हम लगातार किसानों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, दम है तो सरकार हमें बर्खास्त कर दे। इसके बाद सुधाकर सिंह ने कहा जिस सरकार में किसान और आम लोगों की आवाज नहीं सुनी जाए उस सरकार में मंत्री पद पर बने रहने का क्या औचित्य है। इसके आगे आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि एक्सप्रेस वे पे किसानों की ट्रैक्टर नहीं चलेगी, व्यापारियों का ट्रक नहीं चलेगा और सामानों की ढुलाई नहीं होगी। अगर हम लोग उस सरकार के बनाए हुए सड़क पे चलेंगे तो सरकार हमसे पैसा लेगी और पैसा नहीं देंगे तो किसानों का ट्रैक्टर तक नहीं चलेगा। लेकिन अगर वही सरकार किसानों का जमीन ले रही है तो फिर उसके लिए उचित मुआवजा किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है, और किसान बिना उचित मुआवजे के अपनी जमीन अपनी भूमि कैसे दे सकते हैं। सुधाकर सिंह के बयान से जो उन्होंने राज्य के अधिकारियों को लेकर के दिया उसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू ने भी इसका विरोध किया। सुधाकर सिंह के खिलाफ में जेडीयू ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही एनडीए घटक दल के नेता जीतन राम मांझी ने भी कहा कि सुधाकर सिंह का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। अब सोचिए कि विधायक और पूर्व कृषि मंत्री राज्य के अधिकारियों को लेकर के किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के बीच क्या संदेश दे रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।